अकॉर्डिंग ये सिस्टम है। तो जब आपको स्ट्रीम चुननी पड़ती है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है और बहुत ज़्यादा टेंशन वाली भी होती है कि क्लास 11 में कौन सी स्ट्रीम लिया जाए, कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बेटर हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने गलत स्ट्रीम चुन ली तो उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब जो 11th में स्ट्रीम लोगे उसी अकॉर्डिंग आगे आप पढ़ाई करोगे। और क्लास 11th की जो स्ट्रीम होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से हम कहीं ना कहीं अपना करियर डिसाइड करने लगते हैं। उसी फील्ड में धीरे धीरे हम लोग को आगे पढ़ाई करनी होती है। तो देखो, अगर आपने सोच लिया कि आपको साइंस स्ट्रीम लेना है तो बहुत अच्छी बात है, आप साइंस स्ट्रीम लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं साइंस लीजिए, आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट लीजिए। लेकिन ये वीडियो पार्टिकुलर है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, क्लास 11 साइंस स्ट्रीम। देखो मेरे दोस्त, अगर आपने खुद की इच्छा से, अगर अपने मन से साइंस स्ट्रीम लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने किसी दोस्त को देख के, किसी के कहने पे अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो और अगर आपका साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे दोस्त आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखो, पढ़ाई तो आपको करनी है ना। आप किसी के कहने पे, किसी को देख के अगर साइंस स्ट्रीम ले लेते हो, आपका उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा और आप अच्छी तरीके से एग्जाम नहीं दे पाओगे और आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो इसका किसी और को नुकसान नहीं होगा, सीधा सीधी आपको ही नुकसान होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपका साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको लगता है कि हाँ आप साइंस लेके अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो दोस्तों आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कहे कि नहीं भाई साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, चलो ना इसी तरीके से मजे मजे में पास हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हो तो हो सकता है कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई में लापरवाही करो तो हो सकता है कि आप उसमें पास हो जाओ, क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में चाहे कोई भी ग्रुप लो, मैथ्स ग्रुप लो, बायो ग्रुप लो। अगर आप मैथ्स ग्रुप लेते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़नी होगी, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और पढ़ने होंगे। अगर आप बायो ग्रुप लेते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी होगी और 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो कहने का मतलब है कि तीनों जो मेन सब्जेक्ट है ना दोस्तों, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा ये नहीं है कि आप इसमें 2-4 दिन पढ़ के सोचोगे कि अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, ये जो भी सब्जेक्ट है इसमें आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। और जब आप 10th के बाद जब आप 11th में आओगे तो आपको बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लोगे, आप मेहनत करने को तैयार हो, तो दोस्तों आपको साइंस स्ट्रीम लेने का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम लेते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर होता है कि क्या वो अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करने को तैयार हो तो दोस्तों आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चाहे हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथमेटिक्स बायोलॉजी की बात करें, कुछ भी आपको टफ नहीं होगा। आप डरना छोड़ो, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते तो दोस्तों आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आपको इसमें 12-12 घंटे या फिर 10-10 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। अगर आप डेली 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे भी पढ़ लेते हो, डेली पढ़ लेते हो, तो दोस्तों ये चीज़ समझिए कि बहुत ज़्यादा ईजिली आप सबको मैनेज कर लोगे। इतना भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि यार बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये चीज़ है कि हाँ आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। थोड़ा ही पढ़िए, डेली पढ़िए, आप सब कुछ बहुत ज़्यादा इजीली मैनेज कर लोगे। अब बात आती है कि देखो भाई, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो इसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहले हम लोग फ़ायदे जान लेते, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि साइंस से पढ़ाई करके आप क्या क्या बन सकते हो। तो देखो, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो देखो, अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो दोस्तों आपको साइंस स्ट्रीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साइंस स्ट्रीम में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए और उसमें आपको बायो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, आप पायलट बनना चाहते हो, आप नेवी वगैरह में ऑफिसर लेवल पे जाना चाहते हो, तब भी दोस्तों आप साइंस स्ट्रीम लोगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, तो दोस्तों आप साइंस लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपका ये भी